हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज है त्योहार का दिन यानी कि हरितालिका तीज। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई और फटाफट आंगन में झाड़ू लगाया, पानी डाला और उसके बाद रंगोली बनाने बैठ गई। त्योहार का दिन है तो थोड़ी अच्छी रंगोली बना ली। और सुबह सुबह बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडक सी थी। तो मैंने रंगोली बनाई और फिर सुबह के काम मेरे शुरू होते हैं। वैसे तो मेरी रोज़ की ही रूटीन है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह की सबको राधे राधे। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है और मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं क्योंकि है आज हरितालिका तीज। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब सुबह सुबह जल्दी से अपने काम शुरू करती हूँ क्योंकि हमारे घर पर सुबह पूजा होती है। तो करीबन 10 बजे तक मैं खाना वाना बना लूँगी और उसके बाद मेरी पूजा शुरू होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। अभी सारे लोग सो रहे थे तो मैंने उठकर सबसे पहले शुद्ध साफ़ सुथरा पानी भर लिया क्योंकि मुझे बनानी थी घर पर नदी। और साथ ही मैंने कुछ बालू मंगाए थे यानी कि रेत। उसे अच्छी तरह बहुत बार अच्छी तरह धो लिया। उसे पानी की टब में डाल दूंगी और उसमें गंगा जल है, नर्मदा जल है, जो भी शुद्ध जल है उसे मिला लूँगी। और साथ ही उसके आजू बाजू बना रही हूँ मैं रंगोली, क्योंकि बिना रंगोली के हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। मेरी नदी आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन मैंने बना दी है और साथ में ये रंगोली बना ली है नदी के किनारे। अब अच्छी तरह से घर को सेट कर लूँगी क्योंकि आज कुछ सुहागिनों को भी घर पर बुलाया हुआ है। तो घर एक बार सेट कर लो तो जस के तस रहता है। सुबह के ये काम बहुत ज़रूरी है। इसे होने के बाद मैंने दूबी तोड़ना शुरू किया है। 21-21 का जोड़ी बनाना पड़ता है गणेश जी को चढ़ाने के लिए। साथ ही 3-3 का पेयर होना चाहिए। इस तरह मैंने दूबी तोड़ ली और साथ में जिस चौरंग पर मैं पूजा रखूँगी उस पर आम के पत्ते लगा लिए, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। और हर पूजा पाठ में आम के पत्ते का अपना अलग ही महत्व होता है। साथ ही चौरंग पे बिछा लिया है लाल कपड़ा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी तैयारियां हो रही थी। साथ में ये बहुत ही झटपट बनने वाली मेरी रंगोली पैटर्न, जो कम समय में बहुत ही सुंदर दिखती है। तो इस तरह से मैंने रंगोली बनाई है। और अब हल्का सा इसमें कलर भी कर देंगे क्योंकि बिना कलर किए रंगोली बहुत अच्छी नहीं लगती। तो कुछ न कुछ कलर हमेशा डालना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने सिंपल सी एक रंगोली बना ली है। दोस्तों, तो मेरे सुबह के काम हो गए हैं, मैंने नहा लिया है। और हरितालिका तीज या किसी भी अच्छे तीज त्यौहार पर हमें बाल धोकर नहाना चाहिए, ऐसा मम्मी ने शुरू से बताया हुआ है। तो मैंने भी आज बाल धो लिए हैं। बस इसे सूखने का इंतज़ार करूँगी, पूजा उसके बाद ही शुरू करूँगी। और ये है मेरी कुछ पूजा की तैयारी। बहुत ही अच्छे अच्छे फूल ले आए थे, फूल फल जो भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। साथ ही मैंने इस तरह से सिंपल सोबर सी एक रंगोली बना ली है। और अब चलिए मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि पतिदेव और बेटे को के लिए खाना बनाऊँगी। और फिर उसके बाद ही मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी जब इनका सारा चीज़ हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ये नदी तैयार की है। तो ये है मेरी नदी, इसमें गंगा जल, नर्मदा जल और सिंपल जल डाला है। और रेत ले आई थी, रेत को अच्छी तरह से धोकर नदी में डाल दिया है। और यहीं से मैं रेत निकाल कर शंकर जी की पिंडी बनाऊंगी, साथ ही पूजा करूंगी। हमारे यहाँ इसी तरह की प्रथा है। पहले के लोग नदी किनारे जाते थे, लेकिन अब नदी तो काफ़ी दूर है या होती ही नहीं है शहरों में। तो इस तरह आर्टिफिशियल नदी बनाकर काम चलाना पड़ता है। साथ ही और भी कुछ तैयारियाँ मेरी पूजा की हो ही गई हैं। मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम होता है। इसे निपटा कर मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो एक तरफ कुकर में बनेगा दाल चावल, साथ ही बनेगी सब्जी और रोटी। मैंने पतिदेव से सुबह ही पूछ लिया था कि उन्हें खाने में क्या खाना है, क्योंकि हम इतना व्रत पतियों के लिए करते हैं तो उनके चॉइस का खाना बनना तो ज़रूरी है, भले हमें नहीं खाना है। तो उन्होंने जो जो बताया वो सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। इस तरह मैंने खाना बनाकर रख दिया था और उसके बाद हो गई रेडी हेलो पूजा मेरे के प्यारे लिए। दोस्तों, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं अपना प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। काफ़ी लंबी पूजा चलेगी तो मैं बीच के ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं अब रेडी होकर अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ।
तो इस तरह मैं आ गई हूँ जहाँ पर मैंने नदी बनाकर रखी थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले नदी की पूजा, या इसे हम गंगा नदी मानते हैं, तो सबसे पहले मैंने दूध से, जल से, हल्दी, कुमकुम, चंदन सारी चीज़ें चढ़ाई, फूल चढ़ाया और इसे गंगा नदी समझकर इनकी पूजा करी। और उसके बाद मैं इसमें से रेत निकालूंगी और उसके बाद बनेंगे शंकर जी की पिंडी और उन्हीं से होगी पूजा। इसमें मैंने कई प्रकार के जल भी मिला दिए हैं, तो बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी नदी हो गई है। ये तो हमारे भाव है, हमें जैसे जिसे समझना है। इस तरह 5 बार मैंने रेत निकाली है और इससे बनेंगे शंकर जी और अच्छी तरह से नदी के किनारे एक प्रहर की पूजा कहलाएगी। तो बिल्कुल अच्छे से शंकर जी बनाकर इनकी यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और नदी किनारे पहली पूजा कहलाती है। अच्छी तरह से यहाँ पर मैं पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद दूसरी पूजा, जहाँ पर चौरंग लगाकर स्थापना बनाकर रखी है, वहाँ जाकर दूसरी पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने शंकर जी की पिंडी बना ली है। साथ ही छोटे छोटे पार्वती जी के भी स्थापित करूँगी ताकि दोनों की पूजा हो सके। तो शुरू से ऐसे ही देखते आए हैं, शादी के पहले से हम हरतालिका व्रत करते हैं। हमारे घर में ऐसी प्रथा है कि जब हम 16 साल के हो गए थे तभी से ये पूजा पाठ शुरू कर दी थी। मम्मी ने ऐसे ही नियम बताए हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक उसे जारी रखा है। और अब अच्छी तरह से दूध दही पंचामृत से अभिषेक करेंगे शंकर जी की और उसके बाद सारी पूजा की सामग्री चढ़ाकर चंदन, हल्दी, कुमकुम सारी चीज़ें पूजा करके धूप दीप दिखाकर अब मेन जगह पर स्थापित करूँगी। तरह मैंने चौरंग पर आकर अपने शंकर जी को रख दिया है, दिशा को देखते हुए रखा है। साथ ही यहाँ पर नारियल, भुट्टा और खीरा और भी कई अन्य प्रकार के फल जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं तीजा की पूजा में। और अब किसी भी पूजा की शुरुआत हम गणेश जी से ही करते हैं। साथ ही बेटा बैठा था, आज उसकी छुट्टी थी, तो बस उसने पूजा बताना शुरू की। उसे इन सब का बहुत नॉलेज भी है और उसका मन भी लगता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, एक पंडित जी मिल गए साथ में। तो पहले आचमनी कराया, तो आचमनी में जल लेते हैं, लेकिन मुझे आज निर्जला व्रत था तो मैंने जल नहीं लिया। तो सबसे पहले मैंने आचमनी की, उसके बाद सुपाड़ी स्वरूप गणेश जी को रखा, उनका अभिषेक किया, उनकी पूजा की। और उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ की पूजा का नियम है, जैसे कि दीपक की पूजा, धरती माता की पूजा, साथ ही फल फूल, सुहागन सामान की पूजा, घंटी की पूजा, शंख की पूजा और उसके बाद लास्ट में आएगी बारी शंकर जी की पूजा की। तो इस तरह धीरे धीरे जो प्रोसेस है उसी तरह मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था।
हमारे यहाँ शंकर जी की पूजा के समय, हरितालिका तीज की पूजा के समय 16 प्रकार के फूलों की 16 पत्तियाँ लाकर रखते हैं और उन्हें पुष्पों के नाम लेकर एक एक करके चढ़ाया जाता है। ये प्रथा हमेशा से चली आ रही है। मैंने एक दिन पहले ही पत्तियों को तोड़कर अच्छे से सेट करके रख दिया था। से ही पूरी पूजा हुई। मैंने पढ़ी कहानी और बेटे को सुनाई। कहानी कंप्लीट होने के बाद आरती करते हैं, तो फिर मैंने उसके बाद की है आरती। तो पहले गणेश जी की आरती कही, उसके बाद शंकर जी की आरती और साथ ही हरितालिका तीज की आरती भी हमारे पोथी पुराणों में रखी है, तो वो आरती की। इस तरह से मेरी आज की पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई और यही परंपरा शुरू से चली आ रही है। मम्मी ने ऐसी ही पूजा सिखाई है, तो इस तरह से हम सारी पूजा करते हैं। ये हो गई दूसरे प्रहर की पूजा और अब शाम को एक पूजा होगी और रात को एक पूजा होगी। तो आज की मेरी दूसरे प्रहर की पूजा हो गई है। आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। अब होगी एक शाम को पूजा और एक रात को पूजा। तो इस तरह 4 बार पूजा करने की प्रथा है। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये पूजा ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरे घर पर आएंगे कुछ सुहागन, उन्हें मैं कुछ सुहाग का सामान यानी कि दान दूंगी। ये हमारे यहाँ प्रथा होती है कि कम से कम 5 सुहागन को कुछ दान देना चाहिए, सुहाग की चीज़ें। तो मैंने भी अपनी कॉलोनी की सहेलियों को बुलाया है और उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी और अपने दूसरे काम में लग जाऊँगी। हेलो दोस्तों, मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। अभी आपको दर्शन कराती हूँ और उसके बाद मैं फिर से शाम को रेडी हो गई थी और अब पतिदेव को खाना खिला रही हूँ, बेटे को। और फिर जा रही हूँ फ्रेंड्स के यहाँ। वहाँ पे उन लोग रात को पूजा करते हैं, तो मैं कुछ फुलोरे के दर्शन करूँगी, क्योंकि फुलोरे का दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है। और आसपास 5-6 घर होते हैं, तो वो सारे घरों में मैं जाकर दर्शन करूंगी और आशीर्वाद लूँगी भोलेनाथ से। और ऐसे करते करते 12 से 1 बज जाएंगे, तो आधे दिन का जागरण भी हो जाएगा और फिर सुबह की तैयारी। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं सब जगह के फुलोरा दर्शन करके आई हूँ। तो मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया। एनर्जी थोड़ी वीक हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जी है साथ में। तो अब कल सुबह दर्शन विसर्जन के लिए जाऊँगी नदी पर। हर साल हस्बैंड लेके जाते हैं और बहुत ही सुंदर जगह पे लेके जाते हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और महादेव आपकी मनोकामना पूरी करे, यही प्रार्थना करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।